दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया उसी दिन मुंबई में एक भीड़ स्टेशन पर जुट गई। फिर कई न्यूज़ सोर्सेज ने बताया कि इसके लिए जो कई कारक जिम्मेदार हैं उसमें से एक है मजदूरों का कथित नेता विनय दुबे। विनय दुबे साजिश करता है ऐसी बात कही गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात आई कि विनय दुबे तो हिंदू है ही नहीं, वो महमूद नाम के आदमी का लड़का है और एक साजिश के तहत उसका हिंदू नाम रखा गया। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर प्रलाप, चेक करते हैं फिर सत्यता जांचते हैं। इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं और इन तस्वीरों के साथ मैसेज क्या है ये देखिए। विनय दुबे की मां ने मुसलमान से शादी की थी। विनय दुबे के बाप का नाम महमूद है, इसका नाम विनय दुबे जानबूझकर रखा गया जिससे कि इसे हिंदू ब्राह्मण समझकर हिंदू भाई बहन गुमराह हो जाएं। ये जिहादियों का महत्वपूर्ण पैंतरा है, हिंदुत्व और देश को क्षति पहुंचाने का। विनय दुबे खान का पर्दाफाश जी न्यूज़ में कल सुधीर चौधरी ने अपनी डीएनए रिपोर्ट में किया। ऐसे बहरूपिये की बातों में न फंसें, इन गद्दार बहरूपियों को बेनकाब करें, अपने और अपने नासमझ हिंदू भाई बहनों को जागृत करें। ये वही वीनू भाई पटेल हैं, उन्होंने अपलोड किया है, देखिए 10,000 से ज़्यादा बार तो इसको यहीं पे शेयर किया गया। उसके बाद जिन लोगों ने शेयर किया उनके यहाँ से कहाँ शेयर हुआ होगा और भी कई जगह पे ये मैसेज घुमाया गया। तो हमने सबसे पहले सर्च करना शुरू किया विनय दुबे के बारे में। तो अमर उजाला की हमें एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि विनय दुबे यूपी के भदोही का रहने वाला है। 2012 में बनारस की एक सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हार गया। फिर मुंबई में उत्तर भारतीय महापंचायत नाम का संगठन बना लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की कल्याण सीट से चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। जब कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास उसका डेटा होता है। हमने चेक किया तो चुनाव आयोग में जो डेटा है उसमें विनय के पिता का नाम जटाशंकर दुबे है। बताया गया कि वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। दैनिक जागरण अखबार की रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आए। ये देखिए, निर्दलीय कैंडिडेट 471 वोट मिले, 29 उम्मीदवारों में 26वें स्थान पर रहा। तो विनय के पिता का नाम महमूद है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ये पूरी तरह से गलत है। चुनाव आयोग के पास जो डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है, कई उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दूसरी चीज़ कही गई कि सुधीर चौधरी ने डीएनए में पड़ताल की, तो हमने डीएनए भी चेक किया विनय दुबे के एपिसोड से संबंधित, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं मिली। तो नतीजा क्या है कि जो बांद्रा में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ जिसके लिए विनय दुबे को दोषी बताया जा रहा है, सक्षम एजेंसीज उस पर कार्रवाई करेंगी। उसके बारे में ये दावा कि उसके पिता का नाम महमूद है, वो जिहादी है, हिंदू भाई बहनों के खिलाफ साजिश है, पूरी तरह से गलत पाया गया। साजिश तो है, लेकिन साजिश ये है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं, देश की सरकार, देश की एजेंसियां कह रही हैं कि इस बीमारी से लड़ते हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट का ख्याल रखना है। ऐसे में अलग अलग कट्टरपंथी लोग अलग अलग तर्क देके समाज को और देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तबलीगी जमात वाले मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं, उनकी शिकायत होती है। कई लोग तीर्थ यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, उनकी शिकायत होती है। कई मूर्ख विधायक सांसद उसमें फंक्शन करते हैं, उनकी शिकायत होती है। कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर। ये सब लोग अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। जो लोग जो अपने अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं और अपने धार्मिक आग्रहों को आड़े ला रहे हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये भूल रहे हैं कि यही मूर्खता रही तो इंसान की नस्ल खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ललन टॉप कहता है कि अपने पुरातन पंथी विचारों को एक किनारे रखिए, डर फैलाना बंद करिए, झूठ फैलाना बंद करिए, सत्य की राह पर चलिए, साइंस की राह पर चलिए। संस्कारी हैं, अच्छी बात है, साइंसकारी भी हो जाइए। और सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज आए तो उसे आंख मूंद कर फॉरवर्ड मत करिए प्लीज़। और अगर आपको लग रहा है कि तो फिर सत्य कैसे पता चले, तो आपका साथी ललन टॉप है, आप हमें भेजिए पड़ताल के लिए। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन।
और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।